नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप लोगों की तरह मैं भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अब से 20 घंटे बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होने वाली है। इन सबके बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में और वो है भारतीय पेसर मोहम्मद शमी, जिनका जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भी किया। इस मुकाबले में भारत की जीत की सबसे ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं और वजह है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को सीएम योगी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा ऐसा कि हर वर्ल्ड कप में एक शमी होगा जो वर्ल्ड कप जिताएगा। शमी आज सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन इस बुलंदी के पीछे उनकी जो मेहनत, जो संघर्ष है, वो शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको सीधे मोहम्मद शमी के गांव से हर रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे। शमी की बॉल पर लाल हो जाते थे हाथ, बहुत काफी चोट लगती थी, काफी तेज गेंदबाजी। पांडे जो है ना वो बस में बैठ गया। शमी भाई कभी जाते थे ना तो कहते थे कि नहीं, शमी बॉलिंग करेगा तो हम नहीं खेलेंगे। बहुत सारे बैट्समैन तो बैठे रहते थे, सोचते थे कब शमी के ओवर खत्म हो। शमी के इसी गांव सहसपुर अलीनगर से अब कई शमी निकलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम को हर वर्ल्ड कप के लिए शमी जैसे सितारे मिलेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने जिस तरह अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब उनके गांव में शमी जैसे सितारों की फौज तैयार होगी। यूपी अमरोहा के शाहजपुर अलीनगर में एक बच्चे का जन्म होता है 1990 में। नाम है मोहम्मद शमी। आज भारतीय क्रिकेट टीम का एक चमकता हुआ गेंदबाज है। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर, बैट्समैन उसकी गेंदबाजी तो थर्राते हैं, डरते हैं। और जिस तरीके का गेंदबाजी इस बार वर्ल्ड कप में देखने को मिला है मोहम्मद शमी के द्वारा, ये बिल्कुल भी अद्भुत है। 7 विकेट, 5 विकेट और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से जो स्विंग आ रही है उनकी बॉलिंग में, ये दरअसल अभी की नहीं है, ये उनके गांव से ही ये होते हुए आ रही है। आज शायद वो क्रिकेट के बड़े बड़े पिचों पे, बड़े बड़े मैदानों में खेलते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन पहले जब अपने गांव में रहते थे तो इसी पिच के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। ये जो आप पिच देख रहे हैं, ईंट लगी हुई है, ईंट की विकेट है, इसी विकेट पे वो प्रैक्टिस करते थे, ऐसे ही विकेट बनाते थे और अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपनी पुरानी टीम के साथ वो प्रैक्टिस करते थे। मिट्टी की ये पिच है, इसके ऊपर किसी भी तरीके से रोलर नहीं चढ़ाया गया है। यहाँ पे कोई भी पिच रिपोर्टर नहीं है, पिच क्यूरेटर नहीं है, लेकिन इसी पिच के ऊपर जो शमी है वो प्रैक्टिस किया करते थे। बॉलिंग की रफ्तार यहाँ पे अपनी तेज किया करते थे और यहीं पे अपने गांव वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ यहाँ पे इस पिच के ऊपर जो है वो खेलते थे। स्टेडियम भी बन रहा आपके बेटे के नाम से, बेटे के लिए, तो उसको लेके आपको खुशी है? खुशी की बात है। बस कुछ और संदेश देना, कोई संदेश और? कल की उम्मीद क्या करते हो, बता दीजिए बस। कल के लिए उम्मीद क्या करते हैं? खुशी। हाँ। मिनी स्टेडियम को लेकर प्रशासन ने काम भी शुरू कर दिया है। अमरोहा के डीएम के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने अपनी टीम के साथ गांव सहसपुर अलीनगर का दौरा किया था और एक प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को भेज दिया है। मोहम्मद शमी जी के गांव में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। उस प्रस्ताव में मिनी स्टेडियम के साथ साथ ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी और वहाँ पर्याप्त ज़मीन है और उपयुक्त ज़मीन है, तो उसका प्रस्ताव हम लोग शीघ्र बनाकर भेज रहे हैं। शासन द्वारा 20 मिनी स्टेडियम के बनाने के निर्देश थे, उसमें जनपद अमरोहा का भी एक। शमी जिस वक्त गांव में क्रिकेट खेलते थे, उस वक्त उनकी गेंदबाजी का इतना खौफ था कि विरोधी टीम के खिलाड़ी उनके सामने उतरने से ही मना कर देते थे। उनके साथ खेले उनके दोस्त बताते हैं, हमने जब शमी के दोस्तों से बात की तो उन्होंने ऐसे कई किस्से हमारे साथ शेयर किए। आप कीपिंग करते थे उनके साथ? कीपिंग करते थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या माहौल था उस वक्त जब शमी खेला करते थे? बहुत अच्छा माहौल था, हमारी टीम बहुत बेहतरीन थी और गेंदबाजी हमारी बहुत बेहतरीन थी शमी के बदौलत। हाँ। जी, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे वो। और मैं तो कीपिंग करता था, मुझे तो पता था कि भाई बंदे की गेंदबाजी में बहुत दम, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे। कितने फीट पीछे होते थे आप उनकी बॉलिंग पे? लगभग साहब उनकी बॉलिंग पर तो ज्यादा पीछे जाना पड़ता था, थोड़ा कम से कम 10-12 फीट पीछे जाना पड़ता था कीपिंग पे। और ये जो रफ्तार है शमी की अभी, उस वक्त भी सेम रफ्तार थी? जी, सेम रफ्तार थी। एक किस्सा भी यहाँ का बहुत मशहूर है, कहते हैं आधी टीम लौट गई थी शमी की गेंदबाजी से। क्या था वो किस्सा? जी, हमारा वो उधर कुंदर की में एक पड़ता है चक, हाँ। वहाँ की टीम खेलने के लिए आई थी।
पहले हमने बल्लेबाजी की थी तो उसमें रन हम बनाए थे लगभग 100 रन बनाए थे। तो जब वो उन्होंने बैटिंग की भी आई टीम, वो बैटिंग पे जब टीम आई तो उन्हें जब खेलना शुरू हुआ, शमी फर्स्ट बॉलर थे हमारे, पहला बॉल ओवर करते थे। पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ी उनके चोटिल हुए, रिजेक्ट होके चले गए, फिर रिटायर्ड हो गए। दोबारा फिर और आए, आधी टीम हालांकि 2-4 ओवरों में ही रिटायर हो गई, जख्मी हो गए। वो तो कहने लगे सर कि हम नहीं खेल रहे, मैच तुम्हें दिया, हम जा रहे। आप भी शमी के साथ खेले हैं, आप बैटिंग करते थे बॉलिंग करते थे? जी हम बैटिंग करते थे और वो हमें खिलाते थे, प्रैक्टिस करते थे स्टेम को, और जो हमारे गेंद बहुत लगती थी उनकी, और यॉर्कर ज्यादा मारते थे वो, यॉर्कर मारने की कोशिश ज्यादा करते थे। अच्छा, हाँ। तो आपको डर लगता था उनकी बॉलिंग से? और डर तो हर किसी को ही लगता था, हमें क्या, यहाँ के तमाम इलाके के लोग डरते थे उससे, और वो भाग जाती थी टीम तो बाजी बीच में से। था जैसे एक गांव की टीम दूसरे गांव में खेलने जाती है, तो जैसे समी भाई के भी जाते थे ना, तो कहते थे कि नहीं समी बॉलिंग करेगा तो हम नहीं खेलेंगे। ये पता अक्सर रहता था। तो पहले बड़े भाई हसीब भाई थे, उनके पीछे उन्होंने मेहनत की। हसीब भाई में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस चक्कर में उन्होंने क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद शामी भाई भी हसीब भाई के साथ साथ अच्छा वो बॉलिंग करते थे, और उसी बीच तौसीफ चाचा ने कहा कि भी चलो अब शामी को ही आगे बढ़ाया जाए। इतनी समी के घर से तो थी इतनी अलाउ के भाई तुम क्रिकेट खेलो। अब इमरान भाई हैं, अब इनके हमारे मोहल्ले के बहुत सारे प्लेयर थे जो उनके साथ खेलते हैं। ये हैं इनके बड़े नहीं चाचा हैं हमारे, इनके बड़े भाई खेलते थे। तो पहले इतने जो फ्री नहीं थे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन समी के यहाँ पूरा अलाउ था। मतलब उनके जो पिताजी थे प्रधान जी, मतलब उन्होंने कभी क्रिकेट के लिए नहीं रोका को जो है। अगर खेत पे अगर इंजन भी चल रहा ना, तो अगर मैच है तो बेटे चला जाओ, अगर बुलाने के लिए चले गए कि जाओ मैच खेल गाओ। पहले तो जुनून ये था कि अगर सुबह को मतलब क्रिकेट खेलने निकल गए तो दोपहर की रोटी का भी नहीं पता, और शाम तक मतलब नाश्ता करके ही पूरी टीम का ही हाल था। मतलब कि पूरी जबरदस्त खेलते थे। मतलब ये नहीं कि भूख प्यास का क्या असर है, मतलब कि काले हो गए या ना हो गए घर वाले। टीम हमारी एक ऐसी टीम थी कि हो सकता है किसी मान लो जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय टीम को भी हम उस टाइम हराने का टैलेंट रखते थे। ये शमी मंत्री मोदी खुद शमी को बधाई देते हैं, तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी तारीफों के पुल बांधते हैं। शमी, जिनका नाम आज की तारीख में हर जुबान पर है, जो टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं, उन्हीं शमी के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जहां से किसी भी इंसान के लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। दरअसल मोहम्मद शमी ने मोहब्बत में जिस हसी जहां से शादी की थी, उसी हसी जहां ने उन पर कई आरोप लगाए। मामला कोर्ट तक पहुंचा, तलाक हुआ। तलाक से टूट चुके शमी का दर्द उस वक्त और बढ़ गया जब उनकी और बेटी की दूरियां बढ़ गई। शमी ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो सुसाइड करने तक का मन बना चुके थे। सर ने वर्ल्ड कप के 6 मैचों में तीसरी बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। शमी वर्ल्ड कप इतिहास में 4 बार 5 से ज्यादा मौजूदा वर्ल्ड कप में वो अब तक 23 विकेट लेकर टॉप पोजीशन पर हैं। शमी वनडे क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन चुके हैं। शमी ने महज 17 मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया। जब जाहिर सी बात है, जो हार जाता है वो ऐसे ही करता है कि टीम इंडिया को दूसरी बॉल दी जा रही है, बॉल में चिप लगी हुई है। अरे भैया, कहीं बॉल में चिप लगी हुई देखी है? बॉल में चिप कैसे लग सकती है? एक डब्बा मिलता है, उसमें 8 बॉलें होती हैं। एम्पायर्स दोनों कप्तानों को दिखाता है, वो अपनी से चूज कर लेते कि एक की बॉल एम्पायर जेब में रख लेता है। आपने देखा होगा, एक बॉलिंग वाली टीम को दे देता है, तो बॉल कहाँ से चिप लग जाएगी इसमें? असल में आप लोग वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाते तो बॉल टेम्परिंग वो नहीं होती, चिप नहीं लगती उसमें। यूनिटी के साथ टीम इंडिया खेल रही है और सामी भाई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रिकेट में इंसान मोहब्बत के साथ करता है, हर चीज लगन के साथ करता है। सब आप और मैं जब एक साथ मेहनत करेंगे, यूनिटी के साथ टीम बनाकर, तो जाहिर सी बात है आपको सफलता मिलेगी। तो ये बचकाना बातें जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर बचकाना बातें कर रहे हैं। वसीम अकरम ने भी कहा है, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। जो समझदार लोग हैं वो जाहिर सी बातें यही कहेंगे, लेकिन वही देखेंगे। जी बिल्कुल देखेंगे। तो कुछ प्लान बनाया आपने, कहाँ बैठ के देखेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे? बस एक हॉल बना लेंगे, उसमें बैठ के देखेंगे। सीढ़ी लगेगी हर घर में जो है, वो चल रही है। इंशाल्लाह हमारे सभी खिलाड़ी जो है बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और मैच जो है इंशाल्लाह भारत जीतेगा। और शमी का जैसा धमाका चल रहा है, इंशाल्लाह कल को दिवाली और चांद रात साथ साथ मनेगी। और पूरे देश को उम्मीदें हैं। उनके गांव अलीनगर में हम जहां मौजूद हैं, वहां लोगों को उम्मीदें हैं कि शमी जो है शानदार प्रदर्शन करेंगे। एलईडी लगाई जा रही हैं, प्रोजेक्टर्स लगाए जा रहे हैं, हॉल्स जो है वो अब फुल होते जा रहे हैं शमी के मैच को देखने के लिए, इंडिया के मैच को देखने
और सबकी निगाहें यहाँ गांव में मोहम्मद शमी की होंगी कि उनके गांव का लाल जो है वो कल कैसा कमाल करता है और इस कमाल के बाद किस तरीके से इस पूरे गांव में जश्न होगा उसकी भी प्लानिंग चल रही है। वर्ल्ड कप का मैच है, हाई प्रेशर मैच है और काफी ज्यादा जो है वो कल एक्साइटमेंट रहने वाला है और ये गांव वाले भी उस एक्साइटमेंट के लिए तैयार हैं और जोश के साथ कह रहे हैं कि भारत जीतेगा और वर्ल्ड कप हमारे देश में आएगा, हमारे घर में आएगा। तनवीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, अमरोहा।